हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार माता पार्वती और महादेव कार्तिकेय के मन से अभिमान को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। किस प्रकार महादेव कार्तिकेय की चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपने एक गण को उसके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं कि तुम इसे गिरा कर दिखाओ, अगर तुमने गिरा दिया तो तुम विजय हुए। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कल की कथा में कि कार्तिकेय उस गण को हिला तक नहीं पाया था, गिराना तो बहुत दूर की बात है। और तब महादेव समझाते हैं, कहते हैं कि कार्तिकेय, शक्तिशाली हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए। शक्तियों में वृद्धि के साथ साथ उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। और अभिमान हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। तुमने अभिमान की पूर्ति हेतु इस गण से युद्ध करने की सोची और यही कारण है कि तुम एक मामूली गण को भी नहीं गिरा पाए। तुम्हें ये बातें बेटपुत्र सब समझनी पड़ेंगी। मैं यही अब चिंतित हो रहा हूं कि अगर इस प्रकार तुम्हारे अंदर अहंकार रहा तो तुम अपने अहंकार से किस प्रकार ताड़कासुर का सामना करोगे, कैसे? अगर उसने कोई ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जिसके द्वारा उसको हराना और भी मुश्किल हो जाएगा, और तुम अगर इस प्रकार से अभिमान में रहे तो कैसे होगा? ये कैसे सामना करोगे तुम? असंभव कार्तिकेय, असंभव, तुम नहीं कर पाओगे। और ये सब वार्तालाप ऊपर खड़े देवता भी सुन रहे हैं। नारद मुनि तो आपको मैंने बताया कितने क्रोधित हैं। नारद मुनि कहते हैं, देवराज, इसके कारण सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। ब्रह्मदेव कहते हैं कि महादेव का कथन सर्वथा उचित है, सर्वथा उचित है कि ताड़कासुर बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, बहुत कठिन तपस्या कर रहा है, परंतु ताड़कासुर ने अगर अपना कठोर तप संपन्न कर लिया तो उसके पश्चात मुझे उसकी इच्छानुसार वरदान तो देना ही पड़ेगा नारद, देना ही पड़ेगा। उधर ब्रह्मदेव भी इसीलिए चिंतित हैं, बाकी देवतागण भी चिंतित हैं। इधर माता पार्वती और शिव कार्तिकेय को समझाने में लगे हुए हैं। माता पार्वती कहती है, ये सब तो जो महादेव ने कहा तुमने सुना पुत्र, पर ये बताओ कि क्या अपने पिता के साथ अशिष्ट व्यवहार करना उचित है? क्या तुमने जो व्यवहार अपने पिता के साथ किया वो उचित है? कार्तिकेय हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ जोड़कर, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझसे भूल ही नहीं, मुझसे पाप हुआ है। इसे मैं भूल नहीं कहूँगा, मुझसे पाप हुआ है। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं कैसे भ्रमित हो गया। मैं दंड हेतु तत्पर हूँ पिताजी, आप जो चाहें मुझे दंड दीजिए, मुझे स्वीकार्य होगा, किंतु मुझे इस ग्लानि के अंधकार से मुक्ति दिला दीजिए। और ये कहते हुए वो महादेव के पांव पकड़ लेते हैं कि महादेव अब इस ग्लानि से मुझे मुक्त करिए। भगवान शिव उठा लेते हैं, उठाकर कहते हैं कि पुत्र, अपनी भूल का आभास होना और अपनी भूल को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। इस समय तुम्हारी आंखों में अश्रु हैं और तुम्हारे अश्रु तुम्हारे दोष को धो चुके हैं पुत्र। तुम पुनः पवित्र हो गए हो, अहंकार से मुक्त हो गए हो। माँ से भी क्षमा मांगते हैं, नंदी से भी मांगते हैं, सभी गणों से क्षमा मांगते हैं, एक एक से जाकर क्षमा मांगते हैं कि मैंने आप सबको बहुत दुखी किया। और उधर दूसरी ओर ताड़कासुर, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, आखिर उसकी कठोर तपस्या पूर्ण हुई। कठोर तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मदेव को वहाँ उपस्थित होना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान और भक्त के मध्य में एक सीमा रेखा होती है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, ना भगवान और ना ही भक्त। सो ब्रह्मदेव को आना पड़ा क्योंकि ताड़कासुर ने अपनी कठिन तपस्या पूर्ण करी थी। उपस्थित होते हैं, अपने हाथों से किरणें निकालते हैं जिससे ताड़कासुर का पूरा शरीर साफ होता है, जिसके ऊपर इतने कीड़े चल रहे थे। ब्रह्मदेव ये सब कुछ करने के बाद आवाज़ लगाते हैं, ताड़कासुर तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। ताड़कासुर बड़ा खुश होता है, आंखें खोलता है, अपना शरीर देखता है, शरीर पे कोई चींटी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, उसके शरीर के ऊपर कोई धूल मिट्टी नहीं है। तो वो बहुत प्रसन्न होता है, कहता है ब्रह्मदेव क्या मेरी तपस्या सफल हुई?
ब्रह्मदेव कहते हैं हाँ ताड़कासुर वरदान मांगो। ताड़कासुर ने तो पहले ही निश्चित करके रखा हुआ था कि उसे वरदान क्या चाहिए। तुरंत उसने बोल दिया, कहता है कि ब्रह्मदेव हमें आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी बनाई व्यू रचना को कोई भेद ना पाए, ना अकेले ना समूह में। ये वरदान मांग लिया ताड़कासुर ने। ब्रह्मदेव 1 मिनट के लिए तो सोचने को मजबूर हो गए कि ये क्या वरदान मांगा इसने, कि इसकी व्यू रचना को कोई तोड़ ना पाए, ना अकेले ना समूह में, तो फिर इसका वध कैसे होगा। परंतु न जाने क्या सोचकर ब्रह्मदेव जो है वो तथास्तु कह देते हैं। वो तो तथास्तु कह देते हैं, देवता गण परेशान कि अगर व्यू रचना ही नहीं तोड़ पाएंगे तो फिर क्या होगा। जब व्यू रचना नहीं टूटेगी तो उसका वध कैसे करेंगे। कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश पहुंच के नारद मुनि कहते हैं, प्रभु ये कैसा वरदान प्राप्त कर लिया ताड़कासुर ने, अब क्या होगा। क्या अब कोई चक्रव्यूह को भेद नहीं पाएगा। अब क्या होगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी देवता भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि प्रभु हम तो चिंतित हो रहे हैं, अब क्या होगा। कार्तिकेय वो भी जब ये बात सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। वो भी कहता है कि अर्थात कि मैं अब इसका वध नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका जब व्यू ही नहीं तोड़ पाऊंगा तो वध कैसे होगा। यानी कि मेरे को अब अपना उद्देश्य नहीं पूर्ण कर पाऊंगा, मैं अब उद्देश्यहीन होकर मुझे जीना पड़ेगा। पिताजी ये सब क्या हुआ। उधर माता पार्वती वो भी कहती हैं, माता पार्वती कहती हैं कि किंतु युद्ध नीति के अंतर्गत सेनापति और असुर को अपने अपने बल पर लड़ना निश्चित हुआ था। युद्ध नीति तो यही कहती है, और इस वरदान से तो युद्ध को असंतुलित कर दिया गया है। तो क्या ये युद्ध आचार संहिता के विरुद्ध नहीं है। और महादेव कार्तिकेय सिर्फ एक सेनापति नहीं है, वो हमारा पुत्र भी है। तो अब आप बताइए कि ये सब कैसे संभव होगा। एक तो ये असंतुलित युद्ध, ठीक है, और दूसरा आचार संहिता के विरुद्ध, और उसमें हम अपने पुत्र को भेज दे। भगवान शिव सबकी बातें सुन रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कुछ भी हो जाए, कार्तिकेय अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। युद्ध होगा और अवश्य होगा। सब घबरा जाते हैं कि जब युद्ध का कोई परिणाम हमें सामने पहले ही नजर आ रहा है कि ना व्यू में जा पाएंगे, ना हम वध कर पाएंगे, तो हमारी हार तो निश्चित है। तो फिर इस युद्ध का क्या तात्पर्य रह जाता है। कार्तिकेय भी जब ये सुनते हैं अपने पिताजी की बात, तो कार्तिकेय भी कहते हैं कि यदि यही आपकी इच्छा है ना पिताजी, तो ठीक है, युद्ध अवश्य होगा। आप यही चाहते हैं ना कि युद्ध हो, तो युद्ध अवश्य होगा, किंतु उससे पूर्व आप मेरी एक शंका दूर कर दीजिए। पिताजी, ब्रह्मदेव के वरदान के पश्चात मैं ताड़कासुर के व्यू को कैसे भेद पाऊंगा, क्योंकि व्यू को भेदे बिना उसका वध असंभव है। तो अब ये मेरी जो चिंता है, इसका तो आप ही कोई ना कोई समाधान मुझे बताइए। महादेव कहते हैं, पुत्र, वरदान प्राप्त करना एक योद्धा के लिए उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी होता है, किंतु केवल वरदान प्राप्त कर लेने से युद्ध में जीत नहीं होती, जीत नहीं हो सकती। युद्ध में विजयी होने के लिए आवश्यक है एक योद्धा का विश्वास और उसका सामर्थ्य। और समय आ गया है कार्तिकेय, समय आ गया है कि अपने प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान का पुनः स्मरण करो। अपनी शक्ति को अपने शस्त्रों में नहीं, अपनी आत्मा में ढूंढो। याद करो कार्तिकेय मेरा कथन, मैंने कहा था तुम्हें कि शक्ति शस्त्र में नहीं, धारण करने वाले की आत्मा में होती है। इतना याद रखना कार्तिकेय, ताड़कासुर ये युद्ध अपने स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति हेतु लड़ेगा। उसे अपने असुरों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वो केवल अपने अमरत्व को प्राप्त करके संसार को अपने अधीन करना चाहता है, बस। वो सिर्फ अत्याचार करना चाहता है और कुछ नहीं। वहीं कार्तिकेय दूसरी ओर तुम हो मेरे पुत्र, जिसका जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ है।
इस समस्त सृष्टि को ताड़कासुर से मुक्ति दिलाने हेतु हुआ है। तो इसीलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो सिर्फ आत्मविश्वास की, आवश्यकता है तो सिर्फ सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य को निर्वाह करने की। मत भूलो कार्तिकेय, कितनी कठिनाइयों के पश्चात अंततः तुम्हारा जन्म हुआ है। उसके पीछे कोई योजना अवश्य होगी। अगर इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हें इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि कोई ना कोई इसके पीछे भी योजना है। अब प्रश्न ये है कार्तिक कि क्या तुम बिना किसी शंका के स्वयं को इस योजना के प्रति समर्पित कर सकते हो? अभी तुम पर निर्भर करता है। अब मैं ये प्रश्न तुमसे करता हूं कार्तिक, तुम बताओ कि क्या तुम इस योजना के प्रति बिना शंका किए हुए अपने मन में क्या तुम समर्पित हो सकते हो? कार्तिकेय कहते हैं, अवश्य पिताजी, अवश्य, मैं पूर्णतः समर्पित हूं। माता पार्वती भी कहती हैं कि जब तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ हुआ था ना, तो हम इस क्षण की चिंता करते नहीं थकते थे कि जब युद्ध का क्षण आएगा तब हम कैसे अपने आप को संभालेंगे। तुम्हारे प्रशिक्षण से हमें इस क्षण की चिंता थी जो क्षण आज आया है, किंतु आज जब वो क्षण आ गया है, हम आपके इस वीर योद्धा को, हम अपने इस वीर योद्धा को आत्मविश्वास से सशक्त देखकर बहुत गौरवान्वित हो उठे हैं। पुत्र, हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि तुम हमारे पुत्र हो। शिव कहते हैं कि तुम्हारे युद्ध के लिए प्रस्थान से पूर्व तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं, सो तुम हमारे साथ चलो। और वो कार्तिकेय को लेकर वहां से चले जाते हैं। उधर देवता, बात तो उन्होंने सारी सुन ली महादेव की, माता पार्वती की, कार्तिकेय की, परंतु अब भी देवता चिंतित हैं। उन्हें अब भी संदेह है। देवराज इंद्र बोलते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास था कि कार्तिकेय का जो युद्ध कौशल है वो किसी बड़े से बड़े दैत्य को भी हरा सकता है, असुर को हरा सकता है, परंतु अब मुझे संदेह होने लग गया है, क्योंकि अब स्थिति बदल चुकी है। बेशक माता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, लेकिन फिर भी स्थिति बदल गई है उस वरदान के बाद। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, आपने तो सारा दायित्व भी कुमार पर डाल दिया इंद्रदेव। युद्ध में कुमार अकेले नहीं जाने वाले हैं, आप सब भी तो अपनी अपनी सेनाएं लेकर जा रहे हैं ना, तो चिंतित क्यों हैं? और देवराज, आप सबको तो इस क्षण की प्रतीक्षा थी, और जब अब ये क्षण समीप है, तो जब कार्तिकेय को आप सबके विश्वास की आवश्यकता है, तब आपको उसकी योग्यता पर संदेह होने लग गया है। नारायण 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 नारायण, क्या करते हैं आप देवराज इंद्र? देवराज इंद्र, चिंता में समय व्यर्थ ना करें। यदि आप युद्ध की तैयारी आरंभ करें तो वो आपके लिए ज्यादा उचित होगा। और हाँ, जो दूसरी बात आपने कही देवराज, कि माता का आशीर्वाद तो प्राप्त हो गया, फिर भी आपको चिंता है, फिर भी आपको संदेह है, तो देवराज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि माता के आशीर्वाद का तो आपको अर्थ क्या होता है ये प्रत्यक्ष रणभूमि में ही नजर आएगा। आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन माता का आशीर्वाद क्या होता है इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा युद्ध भूमि में। आप अब युद्ध भूमि में जाने की तैयारी कीजिए। इंद्रदेव कहते हैं, मुनिवर, मैं आपके कथन से सहमत हूं। अब हमारी सेना युद्ध करने के लिए तत्पर है, और वो भी अपने अपने युद्ध की तैयारी करने हेतु देवतागण वहां से प्रस्थान करते हैं। उधर महादेव कहते हैं कार्तिकेय से, कार्तिकेय, ये समस्त सृष्टि 5 तत्वों से निर्मित है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। और प्रकृति से उत्पन्न हुई प्रत्येक वस्तु में ये 5 तत्व एक संतुलित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, संतुलित मात्रा में। अब वो किस प्रकार से संतुलित होते हैं ये मैं आप लोगों को एक बार पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे शरीर में, इंसानी शरीर में भी 5 तत्व किस किस मात्रा में बैलेंस बनाकर रखते हैं। तो वही महादेव कह रहे हैं कि एक संतुलित मात्रा में हर एक तत्व जो है वो हमारे शरीर में उपस्थित होता है,
और इनका आपसी तालमेल जो होता है वो इनका संतुलन बनाए रखता है। सत्य तो ये है कि कोई भी कुछ भी इन पंच तत्वों से परे है ही नहीं, मुक्त है ही नहीं। और यदि किसी कारणवश इनके संतुलन में परिवर्तन आता है तो असमंजस्य निश्चित है। और इसीलिए मैं तुम्हें इन पांच तत्वों का अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ। किस किस वस्तु में ये पंच तत्व किस किस मात्रा में विद्यमान रहेंगे, तुम इसके अध्यक्ष हो, ये तुम निश्चित करोगे। और ये बात महादेव ने जो बोली ये हमें समझनी चाहिए कि हमारे शरीर भी जो है वो पांच तत्वों से बना है, और जब पांचों तत्वों में से एक तत्व भी कम या ज़्यादा हो जाता है तो असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस समय हमें बीमारियां घेर लेती हैं। इसीलिए हमें भी अपने शरीर के पांचों तत्वों की संतुलन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्तिकेय बहुत प्रसन्न होते हैं कि उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है पांच तत्वों का। माता पार्वती कहती हैं कि कार्तिकेय, यदि उद्देश्य पवित्र हो तो माँ के आशीर्वाद से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती पुत्र, कोई भी नहीं। और माँ का आशीर्वाद संतान के साथ हो तो उसका कोई अहित कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। और ये कह के पार्वती माता अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती हैं, अपनी शक्ति से एक शस्त्र उत्पन्न करती हैं, शस्त्र उत्पन्न करके कार्तिकेय को देती हैं और कहती हैं कि कार्तिकेय ये तुम रखो अपने पास, इसमें हमारी सभी शक्तियां निहित हैं और यही शस्त्र ताड़कासुर के वध हेतु तुम्हारा अस्त्र बनेगा, तुम इसी से ही ताड़कासुर का वध करोगे। ये कह के वो शस्त्र वो कार्तिकेय को दे देती हैं। महादेव कहते हैं कि कार्तिकेय, अब तुम हर प्रश्न का उत्तर और हर कठिनाई का समाधान देने हेतु सक्षम हो गए हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास हर प्रकार का ज्ञान है। आवश्यकता है तो बस स्वयं के अंदर झांकने की, और ये कार्य तुम स्वयं कर सकते हो, इसमें कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। सो अब तुम कुछ समय के लिए एकांत में बैठो, अपने स्वयं के अंदर झांको और फिर युद्ध के लिए तैयार होकर निकल पड़ो। और साथ ही वो आशीर्वाद देते हैं, कार्तिकेय मेरे पुत्र विजयी भव। उधर ताड़कासुर का पिता जो है वो भी ताड़कासुर का तिलक करता है और कहता है कि तुम्हारी विजय तो अब सुनिश्चित है ताड़कासुर, क्योंकि जिस प्रकार का तुम वरदान प्राप्त करके आए हो ब्रह्मदेव से, अब तुम्हारा वध करना तो असंभव है, इसीलिए तुम्हारी विजय अब सुनिश्चित है। और उधर कार्तिकेय भी अपना मनन चिंतन करके उठते हैं। माता पार्वती उसका कार्तिकेय का तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं। इधर ताड़कासुर का पिता तिलक कर रहा है, उधर कार्तिकेय की माता पार्वती तिलक कर रही हैं, यानी कि युद्ध की तैयारी शुरू। कार्तिकेय हर हर महादेव का बोल लगाते हुए निकल पड़ते हैं युद्ध स्थल की ओर। युद्ध स्थल में सब एकत्र हो जाते हैं, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और ताड़कासुर तो सीधा ही आक्रमण, बिना कुछ सोचे समझे दिमाग लगाए आक्रमण करने का आदेश दे देता है। अच्छा युद्ध कर कौशल दिखाते हैं कार्तिकेय। बड़े बड़े दैत्य आते हैं, बड़े बड़े दैत्य जो देवताओं की सेना को ऐसे मसल रहे होते हैं जैसे चींटियों को एक हाथी मसलता है। लेकिन कार्तिकेय का मोर आ जाता है, उसी समय वो मोर पर सवार होकर बड़े से बड़े दैत्यों का वध कर देता है। और जब इतने बड़े बड़े सभी दैत्यों का वध हो जाता है तब ताड़कासुर बहुत क्रोधित हो जाता है, क्रोधित होकर व्यू रचना कर लेता है और व्यू रचना करके उसकी 7 परतें बना देता है और कहता है कि अब इसे तोड़कर दिखाओ, क्योंकि वरदान तो वो प्राप्त कर चुका है कि कोई भी इस व्यू रचना को नहीं तोड़ सकता, ना अकेले ना समूह में। तो ना तो कार्तिकेय अकेले तोड़ सकते हैं, ना वो देवताओं को साथ लेके समूह में तोड़ सकते हैं। इसलिए वो बहुत खुश है कि अब ये समूह अब ये व्यू जो है ये मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि कार्तिकेय इसे नहीं भेज सकता। सारे जो देवता हैं चिंतित हो जाते हैं, हमेशा की तरह इंद्रदेव फिर अपना आपा खो बैठते हैं। बस इसी बात का भय था, मुझे इसी बात का भय था, इससे भेद पाना असंभव है, असंभव, ना अकेले ना समूह में। अब क्या होगा?
उतनी देर में कार्तिकेय आ जाते हैं। कार्तिकेय आके बोलता है, होगा होगा इंद्रदेव, अवश्य होगा। जो कार्य असंभव प्रतीत होता है ना, उसे संभव बनाया जा सकता है अपने निस्वार्थ प्रयत्न से, साहस से और अपने विवेक से, अपने उद्देश्य की शुद्धता से। और इतना याद रखिए देवराज, हमारा उद्देश्य है धर्म की स्थापना, धर्म की विजय और अधर्म का नाश। तो जब हमारा उद्देश्य ही इतना अच्छा है, इतना शुद्ध है, तो हमारी हार तो हो ही नहीं सकती। आज हम अपनी सत्यनिष्ठा से अपने उद्देश्य को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे देवराज, आप देखते जाइए। आज हमारी वीरता अपना सामर्थ्य स्थापित करके ही रहेगी और इससे कोई नहीं रोक सकता। युगों युगों से प्रतीक्षित था ये क्षण, युगों युगों से, जो आज हमारे सामने खड़ा है और हम इसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। ताड़कासुर का अंत तय है, निश्चित है और वो अवश्य होगा, और इसके लिए कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। जब नंदी ये बातें सुनते हैं तो नंदी सामने आ जाते हैं, कहते हैं, कुमार, मैं ये युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ और मैं ये युद्ध समाप्त होने तक आपके साथ रहूँगा, आपके साथ लड़ूंगा। परिणाम की चिंता किए बिना मैं व्यू भेदने में आपका साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे प्राण क्यों ना त्यागने पड़े, तब भी मैं आपके साथ रहूंगा। इंद्रदेव जब नंदी की बात सुनते हैं तो शर्मिंदा हो जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, सेनापति कार्तिकेय, एक क्षण के लिए हमारे मन में ऐसा तुच्छ विचार आया, हमें क्षमा कर दो, हम सब आपके साथ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए वो व्यू की ओर चल पड़ते हैं। अब किस प्रकार से कार्तिकेय व्यू को तोड़ेंगे और किस प्रकार से एक ताड़कासुर का वध होगा, ये सब चीज़ें हम कल चर्चा करेंगे इन सब पर। अब हम कथा में विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।